देखिए, ईडी ने तो छगन भुजबल को भी बुलाया था, लेकिन छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ईडी कहती है फाइल खो गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग पाउडर है ना, जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है इसके खिलाफ। इसने इतने बड़े घोटाले कर लिए, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, सारे घोटाले बंद हो जाते हैं। आज ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की टूल किट बन गई है। बीजेपी के बारे में इनका आरोप है आम आदमी पार्टी का कि टूल किट पर। अरे मुड़ैसा खोलो पहले, इतना ठंडा नहीं है। अरे रुको, ठंडी नहीं अभी। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इनका वो हाल हो गया है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार, ईडी के पास जाऊं कैसे। इनका परिचय ये है कि ये ऑटो वाले भैया हैं, कहीं से ऑटो चला के आ रहे होंगे, ठंडी तो लगी रही होगी। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठंडा नहीं लग रहा। तो छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वापस आऊं कैसे। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, मैं आंकड़े की बात करता हूं। आज ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। इसका मतलब यह कहता है कि 200 लोगों पर अगर केस होगा तो मात्र एक आदमी पकड़ में आता है जो केस साबित होता है। बाकी 199 लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं इन युवाओं के रोजगार पे, किसानों की आय पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, किसान पे। उनसे सवाल पूछ लेते हैं, उसको जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी करती है। सब फर्जी केस होते हैं। हमारे अपने आप को कानून मान चुके हैं, अपने आप को खुद कानून। आप ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप अपने आप को खुद ईमानदार साबित कर देंगे। कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। घोटाला करके कहोगे मैं ईमानदार हूँ? आपने पहले भी तो यही कहा था कि सीबीआई की जांच कराइए सोनिया गांधी जी का। अब उनकी सीबीआई जांच हो तो आपकी क्यों नहीं होगी? आप अपनी सीबीआई जांच कराइए ना। ईमानदार है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं आप बात नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 8 दिन बाद अजीत पवार के पैर में गिर के भारतीय जनता पार्टी शामिल करा लिया। और सबसे सोचे, डिप्टी सीएम जैसा पद, वित्त मंत्री जैसा पद उसको दे दिया, सारे पैसे घोटाला करने के लिए। आज अडानी के ऊपर बात होती है, इनके तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो उन पर आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी ने शारदा, नारदा, चिटफंड, ऐसे तमाम सारे नेता थे, इन पे कैंपेन चलाया और बीजेपी में शामिल करके सारे केस बंद करा दिए। कहते हैं फाइल खो गई। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के नेता थर थर कांपते हैं ईडी से, थर थर कांपते हैं ईडी से। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जोड़ूंगा, लेकिन कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे आप। सर, अगर आप कहते हैं ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, तो पहला नोटिस आपको मिला, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? वहां से निरस्त करा लो। दूसरा मिला, क्यों नहीं चले गए? और क्या खाता ना वही, या जो केजरीवाल कहे वही सही, यही चलेगा क्या? और आप नहीं भाई, वो कहते हैं कि आप मुझे किस हैसियत से वहां बुला रहे हैं, गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या गुनहगार के तौर पे बुला रहे हैं? पहले ये तो क्लियर करिए, क्यों बुला रहे हैं? जब जांच चलती है और एक व्यक्ति इसी केस में 1 साल से जेल में बंद है, दूसरा 8 महीने से बंद है, तीसरा उनको बेल नहीं मिल रहा 2 महीने से, जब यही केस में, पहले मुझे ये बताओ, ये कहना चाह रहे हैं अजीत पवार, ये वो एक फिल्म आया था ना, जाओ पहले लिख करके आओ कि मेरा बाप चोर है, वो जाओ दुनिया से लिखवा लो। अरे अजीत पवार का नाम आ जाने से आप कैसे ईमानदार साबित हो जाएंगे? जी तर्क है, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। देखिए, ये कहने की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये एक चेहरे नहीं है, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं। ये देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, सीबीआई और ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, मणिपुर की बच्चियों पर ये बोल सकते हैं क्या? हम लोगों ने देखा निवस्त्र बच्चियां और ये नंगी सरकार। आप बताइए, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के टाइम पर ही क्यों होता है? मैं राहुल गांधी जी गए ना, सोनिया गांधी गई ना, पेश हुए ना। झारखंड पार्टी से यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तैयारी वहां ये हो रही है कि कभी भी किसी भी समय मुख्यमंत्री झारखंड के भी इस्तीफा। ये अटकलें लग रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि वहां भी उनके करीबियों को ईडी ने घेरा है और सवाल पूछे हैं। जी प्रतीक जी,
कोई भी दुनिया का चोर कहता है क्या कि हम चोरी किए हैं, और कोई ऐसा चोर है क्या कि जिसके लिए वकालत लेकिन सबूत हो नहीं, वकील नहीं मिलते हैं। मैं कहूंगा भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है, इसका मूल्यांकन कौन करता है? इसका मूल्यांकन जनता की है। जनता भ्रष्टाचारियों को हटा के भारतीय जनता पार्टी को ले आई है। और मैं तो कहूंगा जो पिजड़े का तोता था ना, वो पिजड़े का तोता आज आराम से स्वच्छंद रूप में घूम रहा है, आज वो पर्यावरण का तोता हो गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको कहा जा रहा है कि आप सबूत लेकर आ जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। राहुल गांधी जी बार बार कहते थे भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं इनके पास। और मैं तो कहूंगा अभी आम आदमी पार्टी के यहीं पे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना झगड़ा करने की क्या बात है भैया? आप अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सिर्फ आरोप लगने से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपकी बात पे आते हैं, आप पे आरोप लगता है, आप इस्तीफा नहीं देते हैं। और आप कोर्ट में जाते हैं, जो वकालत हमारे मित्र यहाँ कर रहे हैं, हे मित्र आप कोर्ट में जाइए, अपने गुहार को लगाइए, निश्चित तौर पे कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, आपको मान जाएगी। जी लोहिया साहब, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा चाल चरित्र देखने को मिलता है, अब इससे बड़ा दोगला, इससे बड़ा चरित्र क्या देखेंगे? जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुसलमान का कार्य करते हैं, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, जो राम की सत्ता को मानते नहीं, जो सिखों की हत्या करा देते हैं, जो देश में दोहरे चरित्र से सारे मापदंड को अपनाते हैं, एक की शिक्षा पे छूट, एक की धर्म पे छूट, ऐसे कार्य करने वाले वो एक सेंटेंस ये की हत्या करा देते हैं। ये कि उसका क्लैरिफिकेशन ये कि शासन व्यवस्था जब फेल होती है तब उस पर है वो। जी देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरती राजनीति को जन्म देना चाहती है, उसको दंगा बनाना चाहती है, जिस प्रकार से देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, आज जो लोग संसद में सवाल पूछते हैं तो 357 सवालों का भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं देते, सरकार जवाब नहीं देती, और जो नेता जवाब मांगते हैं उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। यह इनका चाल चरित्र रह गया है। जी मैं बीजेपी के लिए जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रही है। ये साबित भी हो चुका। क्या बीजेपी के सारे नेता धुले हुए हैं? जहां इनकी सरकार है सारे धुले हुए हैं। गुप्ता जी समाजवादी पार्टी ने अभी बोलना शुरू किया, उसको बोलने दीजिए। इधर आ जाइए, मैं पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। यही दिक्कत है, जहां हम कह देते हैं मारीच के रूप में ये आए हुए हैं। अरे मारीच ना कहिए भाई, इसलिए कहते हैं ना, है तो विश्लेषक लेकिन कूदते बीजेपी की तरफ। मैं ये कह रहा हूं यही लोग थे जिन्होंने मुकुल राय के खिलाफ कैंपेन चलाया था, यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया था। अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, कहा था 1700 करोड़ का घोटाला किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री हैं। यही लोग जिंदाबाद बोल रहे हैं उनकी। जी जी जी, इधर